सो हेलो गाइस, दिस इज मंजित मौर्य एंड गाइस, आज से हम पदार्थ विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड पदार्थ विज्ञान में सबसे पहले हम देखने वाले हैं पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद निरूपण के बारे में। तो पदार्थ शब्द कहाँ से आया, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, उसकी निरुक्ति क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका लक्षण क्या है और उसके भेद क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पदार्थ की संख्या क्या है और आगे की चीज़ें देखेंगे, आयुर्वेद निरूपण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति, पदार्थ शब्द क्या है, दो शब्दों से बना है, पद और अर्थ। पद और अर्थ दो शब्दों से बना है। ठीक है, तो पदार्थ दो शब्दों से बना है और पद का अर्थ होता है यहाँ पे शब्द या अक्षर, और अर्थ मतलब शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय, इसे अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो पद अर्थ क्या है, दो शब्दों से बना है, पद प्लस अर्थ। और पद का अर्थ होता है शब्द या अक्षर, और अर्थ से आपको जो भी शब्द से ज्ञात होने वाले विषय होते हैं उसे अर्थ कहा जाता है। अब इसके लक्षण या फिर डेफिनेशन व्याख्या देखते हैं। तो चक्रपाणी के अनुसार पदस्य अर्थ पदार्थ, मतलब पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। मीनिंग ऑफ ए वर्ड और टर्म इज कॉल्ड एज पदार्थ। ओके, उसके बाद शब्द पदार्थी ने क्या दिया है, प्रमिति विषय पदार्थ, मतलब यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को, मतलब जिससे हमें यथार्थ मतलब रियल नॉलेज मिलता है, उस ज्ञान के विषय को हम पदार्थ कहते हैं। फिर इस सुश्रुत संहिता ने भी एक दिया है, इन्होंने बोला है यो अर्थो अभिहित सूत्रे व पते व स पदार्थ पदस्य पदे व अर्थ पदार्थ, मतलब सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है, मतलब अगर कोई सूत्र मतलब कोई आपको श्लोक दिया गया हो या फिर कोई पद दिया होगा, उससे जो अर्थ निकल कर आता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। देखो, तो ये था डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं पदार्थ के लक्षण। तो पदार्थ के लक्षण में तीन लक्षण बताए गए हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अविधेयत्व। अस्तित्व मतलब जो चीज़ एक्सिस्टेंस में है, मतलब जो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद ज्ञेयत्व मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं वो चीज़ें, और अविधेयत्व मतलब जिसका नाम हम दे सकते हैं, जिसका हम नामकरण कर सकते हैं वो चीज़ें। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं अस्तित्व। पदार्थ की सत्ता होती है, मतलब अगर कोई पदार्थ है तो जरूर उसका कोई ना कोई अस्तित्व होगा, उसका भूत होगा। इसी कारण से क्या बताया गया है, पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है। ओके, क्या बाद हम देखते हैं ज्ञेयत्व। ज्ञेयत्व मतलब पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मान के चलिए कोई मैटर है, जैसे हमारे घर में फ्रिज या चीज़ें कोई भी चीज़ें रहती है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो चीज़ है, तो उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए क्या बोला है, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसे जाना जा सकता है। और अभिधेयत्व मतलब पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है, मतलब पदार्थ को हम, जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, तो हम उसको नाम दे देते हैं। तो वही है कि अगर हमारे पहले सबसे पहले अगर पदार्थ है तो उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व है तो हम कभी कहीं ना कहीं उस पदार्थ के बारे में जानते होंगे, और अगर हम उस पदार्थ के बारे में जान रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ नामकरण भी होगा। तो इस तरह से पदार्थ के तीन लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद देखते हैं श्लोक सर्वमापी पदार्थ नाम अस्तित्व अविधेयत्व ज्ञेयत्वानि। तो वही बताया गया कि पदार्थ के तीन लक्षण बताए गए हैं, अस्तित्व, अविधेयत्व और ज्ञेयत्वानि। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पदार्थ की संज्ञा। अलग अलग जो शास्त्र हैं, अलग अलग जो संहिताएं हैं, वो अलग अलग पदार्थ की संख्या बताते हैं। सबसे पहले हम सुश्रुत संहिता के बारे में देखते हैं। तो सुश्रुत संहिता ने बोला है असंख्य अपरिताहा च पदार्थ, मतलब पदार्थ की संख्या असंख्य है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद चरक संहिता ने बोला है पदार्थ की संख्या दो होती है, एक सत और एक असत। सत मतलब जिसमें होने का भाव होता है, मतलब जिसे हम देखते हैं या फिर जो एग्जिस्ट करता है, और असत मतलब जो जिसमें होने का भाव नहीं होता, जो नॉन एग्जिस्टेंस है। उसके बाद छह पदार्थ हम देखते हैं जो कि वैशेषिक दर्शन ने भी दिए हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ये चरक संहिता द्वारा दिए गए हैं, ये चरक के क्रमानुसार बताया गया। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन ने भी छह पदार्थ दिए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। दोनों ने छः ये दिए हैं पदार्थ, लेकिन उन्होंने क्या है, उनके क्रम अलग अलग बताए गए। ठीक है, नव्य न्याय ने 7 दिए हैं, ये जो 6 भाव पदार्थ होते हैं और एक अभाव पदार्थ। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आगे पदार्थ की संख्या। सांख्य दर्शन ने 25 तत्व बताए हैं पदार्थ की संख्याओं में।
इसमें से क्या है, पुरुष है, फिर मूल प्रकृति है, महत है, अहंकार है, एकादश इंद्रिय मतलब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन जिसको हम उभय इंद्रिय अति या अति इंद्रिय भी कहते हैं। उसके बाद पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। इस तरह से सांख्य दर्शन ने 25 तत्व दिए हैं। उसके बाद योग दर्शन ने 26 तत्व दिए हैं। अब योग दर्शन ने क्या किया है, सांख्य दर्शन ने जितने तत्व दिए हैं वो तो दिए हैं, साथ में उन्होंने ईश्वर को भी जोड़ा है। ठीक है, इसी कारण से योग दर्शन ने 26 तत्व दिए हैं। उसके बाद जैन दर्शन ने 7 दिए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबद्ध, निरंजरा और मोक्ष। इस प्रकार से 7 तत्व उन्होंने बताया, 7 पदार्थ की संख्या दी है। और अद्वैत वेदांत ने सिर्फ एक को ही पदार्थ माना है और उन्होंने ब्रह्मा को ही पदार्थ का नाम दिया। ओके, यहाँ तक हम लोग ने देखा पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की निरुक्ति क्या है, पदार्थ के लक्षण क्या है, उसके बाद पदार्थों की संख्या अलग अलग संहिताओं द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम आयु के बारे में देखते हैं। तो आयु में सबसे पहले आया था आयु के लक्षण। ओके, आयु के लक्षण में देखते हैं हम सबसे पहले आयु के लक्षण में हम देखते हैं तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोग धारी जीवितम नित्यक अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। ठीक है, तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके संयोग को क्या आयु कहा जाता है। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, सत्व को हम मन भी कहते हैं, और आत्मा, इनके संयोग को आयु कहा जाता है। धारे जीवित, नित्यक और अनुबंध, ये क्या है, आयु के पर्याय है। अब इसके बाद आचार्य चक्रपाणि ने सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनके जो भी पर्याय है उसमें से सबसे पहले बताया गया धारी के बारे में। तो धारयति शरीरम कुदिता गतुम न दतति धारी की, मतलब शरीर का धारण करने वाला, उसका सड़न होने से बचाने वाला, जो उसे सड़ने नहीं देता, उसे हम धारी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने जीवित के बारे में बताया, तो जीवे यति प्राणन धारयति इति जीवम, मतलब जो प्राणों को जीवित रखने वाला होता है, जो प्राणों को धारण करके उसको जीवन प्रदान करता है, उसे हम जीवित कहते हैं। उसके बाद नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छते नित्य का, तो नित्य ही क्या होता है, क्षण क्षण में गतिशील, मतलब जो सतत चलायमान रहता है उसे हम नित्य कहते हैं। और उसके बाद अनुबंध हुआ तो आयु अपरापर शरीर आदि संयोग रूप पया इति ही अनुबंध। ठीक है, तो पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप से में बांधे रखता है। तो मतलब जो पूर्व काल का जीवन था उसको उत्तर काल आने वाले जीवन के साथ जोड़ के रखता है, उसे ही हम अनुबंध कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग ने आयु की परिभाषा देखी या आयु के बारे में पढ़ा। आयु की परिभाषा देखा, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोग धारी जीवितम नित्य अनुबंध से पर्याय उचित है। तो इसमें बताया गया कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग को हम शरीर आयु कहते हैं। उसके बाद धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध क्या है, आयु का पर्याय। इसके बाद हम आयुर्वेद के बारे में देखते हैं, आयुर्वेद के सिद्धांत क्या है, आयुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद के लक्षण में देखते हैं, तो चरक संहिता के अनुसार हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम चित्तस्य यत्रोक्तम स आयुर्वेद से उच्यते। तो इसमें क्या होता है, जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित और अहित, मतलब जो उसके लिए अच्छा है और जो उसके लिए खराब है उसका, तथा आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। मतलब जिसमें 4 प्रकार की आयु, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, तथा इन चारों आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, तथा इस आयु का मान क्या है या आयु का स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें जिस शास्त्र में बताई गई है उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा गया है। अब हित आयु और अहित आयु क्या होते हैं, तो जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरे की धन की इच्छा न रखता हो, जो सत्यवादी हो, शांति प्रदान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म काम पालन करता हो, क्रोध, राग, ईर्ष्या, मद और अभिमान्य जन वेगों को धारण करने वाला हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, तप, ज्ञान और शांति में सदा तत्पर हो, अध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो और उसका अनुष्ठान भी करता हो, और जो भी कार्य करता हो उसका उन सभी कार्यों का क्या है, स्मरण पूर्वक इस मृत्यु लोक में, मतलब धरती लोक में तथा परलोक में, मतलब मरण के पश्चात उसका क्या परिणाम होगा इसको ध्यान में रख कर करते हो। और ऐसे मनुष्य के आयु को हम हितायु कहते हैं, और इसके विपरीत आयु को हम दुखायु कहते हैं, अहितायु कहते हैं। उसके बाद सुखायु और दुखायु के बारे में देखते हैं, तो शारीरिक एवं मानसिक रोगों से रहित, जो युवा हो, बल उसके अंदर हो, उसका वीर्य हो, उसमें पोटेंशियल अच्छी खासी हो, उसके बाद यश हो, पौरुष हो,
पराक्रम संपन्न, ज्ञान विज्ञान संपन्न होना चाहिए। उसके बाद इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न, प्रिय एवं रुचिकर पदार्थों को सेवन करने वाला तथा यथेष्ट विश्राम करने वाले व्यक्ति को सुखायु कहते हैं, और इससे विपरीत आयु को हम दुखायु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद का क्या लक्षण है। तो उसमें बताया गया आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दति इति आयुर्वेद। तो आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दति इति आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घ आयु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो आयु से संबंधित और दीर्घ आयु के उपाय की चर्चा जिस शास्त्र में देखने को मिलती है उसे हम आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार क्या दिया गया है आयुर्वेद का। तो आयु कामे माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विद्या परमादर। मतलब इसमें अष्टांग हृदय में बताया गया कि आयु जो मनुष्य के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ सुख, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो इनमें से जो त्रिवर्ग जो पुरुष है उसमें से धर्म अर्थ और सुख, इन तीनों का साधन सिर्फ आयु, और आयु को दीर्घ रखने के लिए हमें आयुर्वेदों के उपदेशों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनके क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं थियरी में भी एंड एज वेल एज इन द एमसीक्यू आल्सो। ओके, तो सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत के भेद क्या है, सिद्धांत के लक्षण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिद्धांत के लक्षण देखते हैं। तो पहले दिया है सिद्धांतो नाम से यह परिचय बहुर्विध परिचय हेतु विषय साधुता स्थापित निर्णय। तो इसमें क्या बताया है, परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षा विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। मतलब बेसिकली बोला ये चाहता है कि कोई भी विषय की बार बार परीक्षा करके अनेक चीज़ों के द्वारा, जैसे प्रत्यक्ष परीक्षा करके, अनुमान द्वारा एतीय और उपमान, इन सारे जो परीक्षण हैं उनके द्वारा परीक्षा करके जो विषय को सिद्ध किया जाता है तो और स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। जैसे किसी आप चीज़ पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अलग अलग प्रमाणों द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है, फिर जो अस्थायी निर्णय निकलता है उसे हम क्या सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला, जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों को सिद्ध करके स्थापित किया जाए वही सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सिद्धांत के भेद। तो सिद्धांत के 4 भेद होते हैं, सचतुर्विध, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरह से 4 सिद्धांत होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो सर्वतंत्र सिद्धांत में हम देखते हैं तत्र सर्व सिद्धांतो नाम तस्मित अस्मिन सर्वत अस्मिन तंत्रे तत्त प्रसिद्ध। तो इसमें क्या बोला है कि जो सर्वतंत्र सिद्धांत है वो ऐसा सिद्धांत है जो कि सभी शास्त्रों में जो सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। अतः सर्वतंत्र सिद्धांत सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है और यह सिद्धांत सभी शास्त्रों द्वारा मान्य है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं रोगों के कारण होते, तो ये सभी शास्त्रों में आयुर्वेद शास्त्र बोल ली, होम्योपैथी बोली, एलोपैथी बोले, तो उनमें सब में पता है कि रोग होने के कोई न कोई विशिष्ट कारण जरूर होते। ओके, इसके बाद देखते हैं साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय। मतलब साध्य रोगों की चिकित्सा, जो क्यूरेबल डिजीज है उसकी कोई न कोई चिकित्सा जरूर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो प्रतितंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन अनेकेन तस्मिन तंत्र तत्त प्रसिद्धम। मतलब प्रतितंत्र सिद्धांत क्या है, वह सिद्धांत है जो अनेक मतलब भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। ठीक है, जैसे किसी ने रसों की संख्या, जो द्रव्य के रस होते हैं तो उसकी संख्या किसी शास्त्रों ने 6 मानी है तो किसी ने 8 मानी है। मतलब इस तरह से क्या है, अलग अलग शास्त्रों में उसकी भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस तरह के सिद्धांत जो कि अलग अलग शास्त्रों में भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है उसे हम प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अधिकरण सिद्धांत। तो अधिकरण सिद्धांतो नाम यह है यस्मिन अधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धांत अन्यना प्रतिरणानि भवन्ति। मतलब जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे
सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। मतलब इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि अगर हम किसी एक सिद्धांत को मान लें तो उसके साथ साथ दूसरा सिद्धांत अपने आप माना जाता है। ऐसे सिद्धांतों को हम अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानने ही पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हो तो जैसे कहा जाता है कि मुक्त पुरुष अनुबंधिक होता है, शुभ अशुभ परिवार वाले कर्म वो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वह निष्प्रिय कानूना रहित होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जो मुक्त पुरुष रहते हैं वो किसी प्रकार का हालचाल या चेष्टा नहीं करते, तो वो क्या है, कामना रहित होते हैं। इस वजह से क्या सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म अगर हम मान रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है तो इससे हमें ये भी सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है। तो इस प्रकार से क्या है, एक सिद्धांत को मानने के साथ साथ दूसरा सिद्धांत अपने आप मानना पड़ रहा है, इसी कारण इसे अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद लास्ट फोर्थ टाइप देखते हैं तो वो है अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांतो नाम स यमर्थम सिद्धम असिद्धम परीक्षितम अनु प्रदिष्ट हेतुकम वा वाक्यले अभ्युपगम गच्छति विसर्जन। मतलब इसमें क्या बोला है कि यदि किसी अप्रमाणित, मतलब जो अप्रमाणित जिसका अभी प्रमाण नहीं हुआ है या फिर जिसका अभी परीक्षण नहीं हुआ है या फिर अपरिचित या फिर अनुपदिष्टित एवं अहेतु इससे कोई बात को वैधगढ़ वाद विवाद के समय मान लेते हो तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। मान के चलिए कहीं पे वाद विवाद हो रहा है तो ऐसे में किसी एक टॉपिक को या फिर किसी एक विषय को वो मान्य कर देते हैं या फिर किसी एक सिद्धांत को वो मान लेते हैं कि ये श्रेष्ठ है या फिर ये सही है, तो उसे हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मतलब वो उसी विवाद के समय के लिए मान रहे हैं। तो जैसे कभी किसी विवाद में जो ऋषिगण है या फिर वैद्यगण है वो द्रव्य को प्रधान मानते हैं, तो किसी विवाद में वो गुण को प्रधान मानते हैं। तो ये क्या है, विवाद के समय मान लेने वाले सिद्धांतों को हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरह से 4 सिद्धांत देखें, सर्वतंत्र सिद्धांत, फिर प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत एंड अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार से सिद्धांत 4 प्रकार के सिद्धांत देखे गए। अब इसमें बताया गया कि सिद्धांत क्यों मानना जरूरी, सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वो कर चुके हैं। अब स्थिर मत अपनाने का समय धर्म, आयुर्वेद, विज्ञान सभी सिद्धांतों की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है बेसिकली कि ये एक ऐसा चीज है या धारणा बन गई है जिसे अब हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मान लेना है। जैसे अगर किसी वैद्य ने बोल दिया कि आग से जलन होती है या फिर बिजली से क्या है ईंधन चलते हैं या फिर बिजली से इलेक्ट्रिसिटी, तो अब इसमें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ये एक सिद्धांत बन चुका है, हम प्रत्यक्ष उसे देख सकते हैं। मतलब उसमें कुछ हमें अब नया करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसी से क्या होगा, बताया गया है कि सिद्धांत क्या है, वो सिद्ध एक धारणा बन चुकी है जिसे अब सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सीधे अब मान लेना चाहिए। अब इसमें क्या है, स्थिर मत अपनाने का। अब इसके बाद बताया गया कि सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो क्या बताया गया कि किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत। क्योंकि आयुर्वेद में जो भी चीजें बताई गई है वो सिद्धांतों के अनुसार बताई गई है। तो इसी कारण क्या है कि आयुर्वेद भी शाश्वत है, क्योंकि वो इतने पौराणिक काल से आज तक क्या है एकदम नित्य चलता आ रहा है। इसी कारण से बताया गया कि आयुर्वेद शाश्वत है क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत और नित्य है। आयुर्वेद केवल एक औषधि शास्त्र न होकर एक विचार धारणा हो गई है, और जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से दृढ़ता से जीवित है। आयुर्वेदिक चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, अन्यथा एक जड़ी बूटी शास्त्र यह बनकर रह जाएगा। ठीक है, अब चिकित्सा शास्त्र क्या है, केवल औषधि शास्त्र पर नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों पर निर्भर करती है। आयुर्वेद के सिद्धांत क्या है, सर्वथा अपरिवर्तनीय, मतलब जो भी आयुर्वेद में बताया गया है उसे अब चेंज करने की आवश्यकता नहीं, वो हमेशा अब सतत बना रहेगा। ओके, ठीक है, तो उस सिद्धांतों में से कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, उसके एग्जाम्पल दिए, जैसे पंच महाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, सप्त धातु सिद्धांत, षड्रस सिद्धांत, धातु पुरुष, त्रिविध रोग मार्ग सिद्धांत, स्रोत सिद्धांत, स्त्रीदंड सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, अग्नि आहार सिद्धांत और स्वभाव परमवाद सिद्धांत, व्यावधि रूपये सिद्धांत, नवद्रव्य सिद्धांत, पंचक सिद्धांत और प्रकृति समेत एवं विकृति विषय समवाय सिद्धांत। ठीक है, तो आज के
वीडियो में बस यही तक करते हैं। इसके बाद हम लोग जो अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं एग्जाम्पल में उनको बेसिकली डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना है।